क्या रोबोट इंसानों की जगह लेंगे? उनसे ज्यादा से ज्यादा काम लिया जाने लगा है, लेकिन क्या वे उतने काबिल हैं भी? क्या रोबोट इंसानी जरूरतों के लिहाज से ढल सकेंगे? मेरे ख्याल से तो ये असल में काम पर निर्भर है। ऐसे क्षेत्र भी हैं जहां रोबोट इंसानों से बेहतर हैं। जाहिर सी बात है कि वे थकते नहीं और चौबीसों घंटे काम करते रह सकते हैं, तो रोबोट का फायदा तो बहुत है। ऐसी ज़रूरतें भी हैं जहां रोबोट का काम इंसानों से हर हाल में बेहतर है, जैसे कि चीज़ों को उठाना और रखने का काम है। रोबोट इस मामले में ज़्यादा फुर्तीले हैं और सटीक भी। खाने के कारोबार में रोबोट बहुत सारी भूमिकाएं निभाते हैं। फसल काटने से लेकर खाना पकाने और उसे खाने की मेज तक लाने का काम। ये ऑटोनॉमस मोबाइल रोबोट एक बादाम के बागान में गश्त लगा रहा है। कैमरे की मदद से वो कीड़े लगे बादामों की शिनाख्त करता है और पैलेट गन से निशाना साधकर उन्हें गिरा देता है। बादाम की पैदावार की पारंपरिक प्रक्रिया में सुधार के लिए इस रोवर का आविष्कार हुआ था। पारंपरिक तरीके में लंबी डंडियों से पेड़ को झाड़ा जाता है या जोर जोर से हिलाया जाता है। फार्मिंग रोबोटिक्स ऐसा क्षेत्र है जहां बड़े सुधारों की गुंजाइश बनी हुई है। रोबोट इंसानों के बड़े मददगार हो सकते हैं, खासतौर पर जैसे ये इतना थका देने वाला काम है, लेकिन रोबोट इसे पलक झपकते कर डालते हैं। ये रोबोट केलों के गुच्छे की तरह दिखता है। चीजों को पकड़े रखने में काम आता है। सेंसरों और हवा के दबाव के इस्तेमाल से उनके रूप और आकार में ढल जाता है। उंगलियों को घुमाने में मदद करने के लिए इसे दस्ताने की तरह पहना भी जा सकता है। इस तरह से मांसपेशियों को कम हरकत करनी पड़ती है। जिन लोगों को चोट लगी है या चलने फिरने में असुविधा हो या उंगलियां काम ना करती हों, उनके लिए तो ये रोबोट बड़ा फायदेमंद है। कुछ काम ऐसे हैं जहां वे वाकई मददगार हैं, लेकिन ऐसे एप्लीकेशन सीमित हैं जो सिर्फ रोबोटों पर ही इस्तेमाल होते हैं। वेरिएबल की तरह नहीं, बल्कि टिपिकल रोबोटों के लिए ग्रिपर की तरह। ये तय करना कठिन होता है कि ये ग्रिपर सामान को कैसे थामेगा। फिर भी मैं कहूँगा ये पहला कदम है, बहुत अच्छा है। रचनात्मक एप्लीकेशन है और कई विधाओं का कॉम्बिनेशन है। क्या आपने कभी कल्पना की है घर पर रोबोटों के हाथ का बना खाना खाने की? अब ये मुमकिन है। आपके घर में पूरी तरह तैयार रोबोटिक रसोई बन सकती है। रसोइये रोबोट सब कुछ बना सकते हैं। 5000 से ज्यादा अलग अलग रेसिपी जानते हैं और अपनी वाली को कस्टमाइज भी कर सकते हैं। रोबोटिक किचन बाजार में उपलब्ध है और तो और रोबोट बर्तन भी धुल सकते हैं। अब इसके बाद और क्या चाहिए? मैं ये देखता हूँ कि कुछ लोग सोचते हैं कि ऐसी किसी चीज़ की भला क्या ज़रूरत है, लेकिन मैं तो इस किस्म के रोबोटों का बड़ा फ़ैन हूँ। वैसे भी मैं ये भी सोचता हूँ कि निकट भविष्य में रोज़मर्रा की रसोई के लिए शायद ये बहुत ज़्यादा महंगा है। जो भी हो, रोबोट हमारी जिंदगी में आ तो रहे हैं।